जय भीम साथियों। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर सरनेम या उपनाम किसी ब्राह्मण ने दिया था? आज हम इसी बात की सच्चाई इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा जरूर देखें। अक्सर ब्राह्मणवादी लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों ने बहुत मदद की और उनको यहाँ तक कि अपना सरनेम भी दे दिया। अपना उपनाम अंबेडकर भी बाबा साहब अंबेडकर को दे दिया, ब्राह्मणवादियों द्वारा यह कहा जाता है। लेकिन क्या यह सच बात है? आज हम इसी के बारे में सच की पड़ताल करेंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या वाकई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण ने दिया था? दरअसल कहानी इसके पीछे की क्या है? कुछ लोग बताते हैं और ये दावा करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस स्कूल में पढ़ते थे, सतारा में, वहाँ किसी स्कूल में एक टीचर थे जो स्वर्ण थे, ब्राह्मण थे, और उन ब्राह्मण टीचर का जो सरनेम था, गोत्र उपनाम था, वो अंबेडकर था। और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, और जो लोग उनके साथ भेदभाव करते थे तो वह उन्हें डांटते थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छे से रखते थे और उन्हें पढ़ाते थे। और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेम में उनसे अच्छे प्रभाव के कारण उन्होंने उनको अंबेडकर सरनेम दे दिया। यानी उन ब्राह्मण टीचर ने अपना अंबेडकर सरनेम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को दे दिया, ये दावा किया जाता है। लेकिन क्या यह दावा सही है? अब यहाँ इसकी पड़ताल की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे पहले तो स्कूल में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला, ये इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। बाबा साहब जो अंबेडकर ने खुद इस बात का कई बार जिक्र किया है, अपनी लेखनी में लिखा है कि उन्हें स्कूल में क्लासरूम में अंदर बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी। वो क्लासरूम से बाहर बैठते थे, चौखट से बाहर बैठ के वहां से वो देखते थे, जहां से उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो लिखा जाता था वो भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं दिखता था, सही से नजर नहीं आता था, लेकिन वहां बैठकर वे पढ़ते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मजबूर होते थे वहां बैठकर पढ़ने के लिए, वहां पढ़ते थे, और उनको क्लासरूम में उसे उस तरह से सम्मान नहीं मिलता था। वो अपनी क्लास के बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे, अपनी क्लास के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे, उन किताबों को नहीं छू सकते थे, वह उस चौक डस्टर को या जो भी उस समय लिखने की सामग्री थी उसको नहीं छू सकते थे, क्लासरूम में कदम नहीं रख सकते थे, पानी पी नहीं सकते थे। पानी पीना भी उनके लिए दुश्वार था, क्योंकि जो स्वर्ण बच्चों के लिए जो मटका रखा था या जो चीजें राखी थीं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं छू सकते थे। तो ये उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका खुद जिक्र किया है, लिखा है। तो ये कहना कि उनके साथ स्कूल में टीचर जो है वो अच्छा व्यवहार कर रहे थे, ये कहीं पर भी सही साबित नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। चाहे वो भीमा कोरेगांव जाते हुए उन्हें बैलगाड़ी से नीचे फेंकना हो, या अलग अलग जो उनके जिंदगी से जुड़े हुए किस्से हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी लेखनी में, अपने बोलने में, भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनका कोई टीचर था जिसका सरनेम ब्राह्मण था, वो बहुत अच्छा था और उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता था। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किसी राइटिंग में आप नहीं पाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबूत कि वो उनकी जिंदगी में जो ऑथेंटिक चीज है, क्या हुआ था, वो उनकी लेखनी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो अपने लिखावट में, लेखनी में वो इस बात का जिक्र नहीं करते। आप देखिए, अगर वो उन्हें अच्छे से उनको रखते थे, अच्छे उसे तरह से टीचर थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके बारे में क्यों नहीं लिखा? यह भी एक सवाल उठाता है। दूसरी बात यह है कि अगर स्कूल के रिकॉर्ड में आप देखेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस स्कूल में पढ़े थे, वहां पर वो जो रिकॉर्ड है प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, उसमें कोई अंबेडकर सरनेम का टीचर है ही नहीं। वहां पर लोग गए हैं, हमारे समाज के लोग गए वहां पर हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार के लोग गए हैं, और उन्होंने भी ये बात को कहा है कि वहां अंबेडकर सरनेम वाला कोई टीचर था या नहीं। तो वहां से पता चला कि स्कूल में पढ़ाने वाला प्रिंसिपल या कोई अध्यापक नहीं था। अगर नहीं था तो वो कौन था जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर कहा करते थे? ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर सरनेम वाले टीचर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और अपना सरनेम दे दिया।
पर यह बात सरासर झूठ है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण टीचर ने दिया था। अब जानिए अंबेडकर के नाम के पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जिस गांव के रहने वाले थे वो आंबड़वे नाम का गांव था। वो महाराष्ट्र में सतारा के पास और उसके आसपास के इलाकों में आंबड़वे नाम का गांव जो आज भी है। डॉक्टर अंबेडकर वहां के मूल निवासी थे। डॉक्टर अंबेडकर वहीं के रहने वाले थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उनके पिता रामजी सकपाल, क्योंकि रामजी सकपाल बाबा साहब के जो पिता थे वो सेना में सूबेदार थे, तो उनका ट्रांसफर कभी इस कैंट में होता था, कभी इधर होता था। तो उनका एक कैंट मऊ कैंट था जो एमपी में है, मऊ कैंट में। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ और ये क्योंकि उनके पिता को भी जातिवाद झेलना पड़ता था। और जो उनका सरनेम था सकपाल, असली जो सरनेम है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का, वो सकपाल है। यानी कि बाबा साहब के जो पिता का नाम है वो है रामजी सकपाल। रामजी सकपाल ने अपने बेटे को जातिवाद से बचाने के लिए कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए उनका जो सरनेम सकपाल वो हटा लिया। क्योंकि आप देखेंगे जाटों से, यादव से, इस तरह के सरनेम से जाति पता चल जाती है, तो वो उन्होंने सरनेम हटा दिया। और जब स्कूल में नाम लिखवाया तो वहां पर भीमराव अंबेडकर लिखवाया। ये कहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिता का जो नाम है रामजी सकपाल, वह उनके नाम के साथ में, क्योंकि वहां पर मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग इस तरह से लिखते हैं। तो पूरा नाम BR अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आमबड़वे गांव जिसके वो रहने वाले थे, उन्होंने अपने गांव का नाम उनके साथ जोड़ दिया और जाति का नाम हटा लिया कि जो जाति सूचक सरनेम था उससे वो उनकी जाति का पता चल जाता। तो उन्होंने वो हटा लिया कि लोगों को पता ना चले, उनके साथ उस तरह का भेदभाव ना हो। तो आंबड़वे नाम का जो गांव था उसी का अंबेडकर नाम वो लिखने में, स्पेलिंग में अंबेडकर लिखा गया, उन्होंने अंबेडकर लिखा टीचर ने, और उसी से फिर BR अंबेडकर नाम जाना जाता है। ये बात सच है। लेकिन ये सरासर झूठ है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण ने दिया है। ये साबित हो चुका है, वहाँ कोई टीचर नहीं था, सिर्फ झूठ है। सिर्फ ब्राह्मणों ने मक्कारी से ये झूठ फैलाया है। और फिर अगर ये कोई अभी ये कहे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, वो किसी ब्राह्मण टीचर नहीं दिया था, जो अंबेडकर सरनेम था उनका अपना सरनेम था, तो सवाल उठाता है कि क्या अभी देश में वो ब्राह्मण कहाँ चले गए जो अंबेडकर सरनेम लगाते थे। आप देखें उनके जो सरनेम है द्विवेदी, चतुर्वेदी, ओझा, क्या क्या सरनेम है, शर्मा आदि, वो इतने सालों से लगाते हुए आ रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अंबेडकर सरनेम लगाना छोड़ दिया। अब कोई ब्राह्मण अंबेडकर सरनेम वाला क्यों नहीं मिलता, ये सवाल खड़ा होता है। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण टीचर ने दिया था, तो वो ब्राह्मण कुल के लोग जो अंबेडकर सरनेम लगाते थे वो अब कहाँ चले गए, वो अब कहाँ गायब हो गए, अब वो नजर क्यों नहीं आते, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो कहाँ चले गए हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण टीचर ने नहीं दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, बल्कि उनकी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितने भी मुश्किल वक्त आए, वो स्वर्ण ब्राह्मण लोगों की वजह से ही आए। जो उनकी जिंदगी में रुकावटें आई हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बाद में तमाम तरीके से रोकने की कोशिशें हुई हैं, वो नहीं रुके, वो मेहनत करते गए, कामयाब हुए जिंदगी में, अच्छा हासिल अपने लोगों की जिंदगी सवारी, और जब कामयाब हो गए तो उनके साथ में कहानी जोड़ दी, कथा जोड़ दी कि उनका अंबेडकर सरनेम किसी अंबेडकर टीचर ने दिया था। यानी उनके जीवन के निर्माण में, उनके राष्ट्रीय निर्माता बनने तक के निर्माण में, संविधान निर्माता बनने तक के निर्माण में उनको सहारा देने का काम जो है वो ब्राह्मण समाज में किया था। लेकिन ऐसा था नहीं, झूठ फैलाई जाती है। तो इस तरह के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो पहले तो आपके जिंदगी में अड़ंगा लगाते हैं, आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और तमाम तरीके के ऐसे इंतजाम करते हैं। इससे आपके जीवन में रुकावट आ जाए और आप आगे ना बढ़ सको, आप कामयाब ना हो सको। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप तमाम तरीके के रुकावटों के बावजूद सब कुछ झेलते हुए, जातिवाद मनुवाद का शिकार होते हुए, जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, अपनी मेरिट के दम पर, अपने दमखम पर आप आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कहानी जोड़ देते हैं, उसको अपनाने की बात करते हैं।
आपको प्रेरित करने की बात करते हैं और कह दिया जाता है कि इसमें तो ब्राह्मणों ने ही कुछ काम किया था, मदद की थी, इसीलिए तो इस संपन्न हो पाया। जैसे तथागत बुद्ध का पूरा आंदोलन जो है तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, लेकिन उन्हें बाद में विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद से मुठभेड़ करते हुए गुजरी, लेकिन बाद में उनको कह दिया गया कि ब्राह्मण टीचर ने अंबेडकर नाम दिया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किसी ब्राह्मण टीचर ने नाम नहीं दिया। ये सरासर झूठ है। इस झूठ से पर्दा उठाने की कोशिश मैंने आज इस वीडियो में की है। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी हो तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि इस झूठ से पर्दाफाश हो सके, इसका पता चल सके लोगों को कि ये सरासर झूठ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।